बुढ़िया माई और खरगोश के नवरात्रि। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी। वह हर रोज जंगल में लकड़ी काटकर उसे शहर में बेचती थी और उससे जो पैसा मिलता था वह अपने घर का खर्चा चलाती थी। बुढ़िया माई के परिवार में कोई नहीं था। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ी काटकर लौट रही थी तब उन्हें एक रोते हुए खरगोश के बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। वह धीरे धीरे आवाज़ की तरफ बढ़ी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर बुढ़िया माई को झाड़ी के पास एक रोता हुआ खरगोश दिखाई दिया। वह उसके पास गई और उसे प्यार से दुलारते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे मम्मी पापा कहीं खो गए हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। मैं अकेले नहीं रह सकता। बुढ़िया माई कुछ देर सोचने के बाद बोली, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। मैं भी अकेली हूँ। मेरा भी कोई बेटा नहीं है। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगी। खरगोश कुछ देर सोचने के बाद राजी हो गया। खरगोश बुढ़िया माई के साथ उनके घर वापस आ गया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए। खरगोश भी बुढ़िया माई को उनके कामों में मदद करता था। बुढ़िया माई भी खरगोश को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहा। नवरात्रि का समय आने वाला था। बुढ़िया माई नवरात्रि की पूजा की तैयारियों में लगी थी। खरगोश भी बुढ़िया माई के साथ साथ हर रोज पूजा करता था। एक दिन पूजा करते समय खरगोश बुढ़िया माई से पूछा, पूजा करने से हमें क्या मिलता है? बुढ़िया माई ने दुलारते हुए बोला, बेटा, माता रानी की सच्चे मन से पूजा करने से हमारे मन को शांति मिलती है और माता रानी हमारी हर इच्छा को पूरी करती है। खरगोश ने फिर पूछा, क्या मैं भी माता रानी से जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा? हाँ बेटा, माता रानी बच्चों से बहुत प्यार करती है। तुम जो भी सच्चे मन से मांगोगे वो तुम्हें अवश्य पूरा करेंगी। क्या मेरे मम्मी पापा मुझे मिल जाएंगे? खरगोश ने फिर पूछा। बुढ़िया माई ने उसे प्यार करते हुए बोला, हाँ बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। खरगोश बुढ़िया माई की बातें सुन खुश हो गया। वह माई के साथ हर रोज पूजा करता था। नवरात्रि का समय भी बीतता रहा। एक दिन खरगोश उदास बैठा था। बुढ़िया माई उसे उदास देखकर सब कुछ समझ गई कि इसे जरूर ही जंगल और अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। वह खरगोश को प्यार करती हुई बोली, बेटा, मैं आज तुम्हें अपने साथ चिड़ियाघर घुमाने ले चलती हूँ। वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे खरगोश खेलने को मिलेंगे। खरगोश घूमने की बात सुनकर खुशी से उछलने लगा। दोनों तैयार होकर चिड़ियाघर पहुँचे। खरगोश बहुत खुश था। घूमते घूमते बुढ़िया माई उसे खरगोश के इलाके में ले गई, जहाँ पर बहुत सारे खरगोश खेल रहे थे। खरगोश दूसरे खरगोशों को देखकर बहुत खुश हो गया। वह खरगोशों के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते उसका ध्यान एक कोने में गया, जहाँ उसके मम्मी पापा उदास बैठे थे। वह उन्हें देखकर चकित हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अचानक अपने मम्मी पापा को देख वह खुशी से रो पड़ा और उनके गले लग गया। इस तरह माँ बेटे का मिलन देख बुढ़िया माई भी खुश हो गई। फिर खरगोश बुढ़िया माई के पास आकर बोला, माई, आपने बिल्कुल सही कहा था। माता रानी ने हमारी प्रार्थना सुन ली और मेरी इच्छा भी पूरी कर दी। आपकी वजह से ही आज मुझे मेरे मम्मी पापा मिल गए। कहते हुए खरगोश बुढ़िया माई के गले लग गया। फिर बुढ़िया माई ने अधिकारियों से बात करके खरगोश के माता पिता को चिड़ियाघर से बाहर निकाला। सभी ने बुढ़िया माई का धन्यवाद दिया और फिर खरगोश अपने परिवार के साथ जंगल लौट आया। दोस्तों, एक जानवर और इंसान की प्रेम कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी।
के लिए want धन्यवाद। to be